नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सागर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो, जगह जगह लाडली बहनों ने किया स्वागत। बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र जैन के पक्ष में मतदान करने की अपील। नहर की जनता से रूबरू हुए बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी, जनता से मांगा जीत का आशीर्वाद, कहा बीजेपी की लोकप्रियता देख बौखलाए विरोधी दल। सिंगरौली में जिला कांग्रेस कमेटी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनाव में जीत का किया दावा, जनता के सामने गारंटी योजना की रखी बात। चुनाव को लेकर सियासत गर्म, चुनावी तैयारी में जुटे नेता और कार्यकर्ता मंदसौर पहुंचे। गुजरात के सीएम ने किया जनसभा। महिदपुर में बिजली आपूर्ति को लेकर किसान परेशान, 15 दिन से किसान काट रहे विद्युत मंडल के चक्कर, बिजली आपूर्ति सही न होने पर सड़क जाम की चेतावनी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को सागर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र जैन के समर्थन में रोड शो करने पहुंचे। इस दौरान सीएम और बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र जैन ने जनता का आशीर्वाद लेते हुए बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं जगह जगह लाडली बहनों ने रोड शो के चुनाव रथ का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। बता दें कि सीएम ने गुरु गोविंद सिंह वार्ड से महर्षि वाल्मीकि मंदिर पर आरती कर बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र जैन के समर्थन में रोड शो शुरू किया और रोड शो विठल नगर वार्ड होते हुए अंबेडकर मूर्ति से सुभाष नगर वार्ड, विश्व भारती स्कूल मलपुरा, शास्त्री मार्ग से भाग्योदय, रामबाग मंदिर, सराफा कोतवाली से 3 बत्ती पर रोड शो का समापन किया गया। गौरतलब है कि समय के अभाव के चलते सीएम को मोतीनगर चौराहे से रोड शो को बीच में छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी क्षेत्रीय बीजेपी कार्यकर्ता और प्रत्याशी ने तय मार्ग पर रोड शो को संपन्न किया। कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के 11 वचन गारंटी योजना के साथ कांग्रेस के कमलनाथ सरकार बनते ही सभी योजनाएं लागू होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी कांग्रेस के लोग एकजुट होकर और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सिंगरौली जिले के तीनों विधानसभा सिंगरौली, देवसर और चितरंगी से चुनाव जीतेंगे। बीएसपी में भी जो गए हैं, जो भी तत्काल 1 साल पहले चुनाव लड़े तो भी भाजपा लड़ रही है। राम निवास जी की भाजपा लड़ रही है और 3-4 भाजपा के बड़े नेता होटलों में बैठे हैं, फील्ड में नहीं है, ये भी आप सबको पता है। लेकिन हमारी कांग्रेस पूरा एकजुट होकर पूरे जिले में लड़ रही है और तीनों सीट हम लोग कमलनाथ जी की झोली में देने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की झोली में। मध्य प्रदेश की विधानसभा में मैं अपनी सिंगरौली की आवाज बनकर के काम करना चाहती हूँ और सिंगरौली के लिए आप सब के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के सिंगरौली के लिए एक नया इतिहास बनाएंगे। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि जब कोरोना काल में अमेरिका जैसे देश ने भी वहां की जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया, तब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन देकर पूरे देश को कोरोना से उभारा। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण चिकित्सा पर सुझाव भी दिया और कहा कि भारत को विकसित देश बनाना है, इसके लिए मध्य प्रदेश का विकास भी जरूरी है। लटकाना भटकाना का रवैया अपनाकर देश और राज्य के विकास को रोड़े डालने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में विकास को प्राथमिकता देते हुए हर तबके का, हर क्षेत्र का समान विकास किया है। मध्य प्रदेश के लोगों को भरोसा है, भाजपा है तो विकास है, विश्वास है, सुशासन है और संकल्प है उज्जवल भविष्य का। भूखा नहीं सोने देंगे। भाजपा का संस्कार है गरीब महिलाओं का सम्मान दिलाना, भाजपा का संस्कार है गरीबों का अधिकार दिलाना, भाजपा का संस्कार है किसानों को सम्मान दिलाना,
भाजपा का संस्कार है। गरीब युवाओं को शिक्षा मुहैया कराना भाजपा का संस्कार है। जनता को सुरक्षा। महर से बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी महाजन संपर्क अभियान के तहत लोगों से रूबरू होने उनके घर तक पहुंचे और उनसे अपनी विजय का आशीर्वाद मांगा। देखा जाए तो क्षेत्र में इन दिनों हर महिला के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान है और उनके घरों में इस दिवाली दोगुनी खुशियों का पर्व आ रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मध्य प्रदेश में पारिवारिक सरकार चलाते हैं। उनकी ऊंची सोच ने मध्य प्रदेश के एक एक घर में खुशियों के दीपक जलाने का काम किया है। आज मध्य प्रदेश में सरकार की योजनाओं से लाभान्वित एक एक घर उत्साह मना रहा है और उनकी खुशियां विरोधी दल को हजम नहीं हो रही। लोगों के चमकते हुए चेहरे देखकर विरोधी दल के लोगों को अब सत्ता से दूर होने का खतरा मंडराने लगा है और अपनी कुर्सी खिसकते देख अब लोग देश में प्रधानमंत्री को हटाने के लिए सारे विरोधी गठबंधन करने को तैयार हो गए हैं और एक व्यक्ति को हटाने के लिए सब लोग षड्यंत्र में जुट गए हैं। चुनाव नजदीक है, ऐसे में लगातार पार्टी दल का कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। साथ ही बीजेपी के जिला अध्यक्ष बाबूलाल गोयल की ओर से घोषणा पत्र ऐतिहासिक बताया गया। वहीं सूरजपुर जिले के रामानुज नगर बीजेपी कार्यालय में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी में प्रवेश किया। बता दें कि आम आदमी पार्टी यूथ विंग के जिला सचिव संजीव गुप्ता और कांग्रेस के लल्लू साहू पर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में प्रवेश किया। इस दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय समेत कई नेता उपस्थित रहे। क्षेत्र में जोड़ा और अपने कीमती समय निकालकर अपना पैसा खर्चा करके हमने आम आदमी पार्टी का जनाधार मजबूत किया। लेकिन हमारे और हजारों कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया गया था कि पार्टी पूरे 90 विधानसभा में चुनाव लड़ेगी और चूंकि पार्टी द्वारा हमारे विधानसभा में भी कोई प्रत्याशी नहीं घोषित किया गया और छत्तीसगढ़ में कई अन्य विधानसभाओं में भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। इस प्रकार ये हजारों कार्यकर्ताओं के साथ धोखा ही है, जिनसे कहा गया था कि वो पूरे विधानसभा चुनाव में सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और दूसरी चीज, मैं माननीय मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से बहुत प्रभावित हूं, इसलिए मेरा मन आम आदमी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आने का पहले से था, जिस पर मैंने विचार करते हुए आज ये निर्णय लिया है। 1,50,000 युवाओं की भर्ती कर सरकार तुमर द्वार ग्राम पंचायत वार्डों में सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित करेगी। आप जितनी सार्वजनिक सेवाएं हैं वहीं के लोग, उसी गांव के लोग वो सार्वजनिक सेवा में उनको बहाल करके उनको काम में लगाया जाएगा। शक्तिपीठ योजना के तहत उत्तराखंड की तर्ज में 1000 किलोमीटर में चार धाम की तर्ज पर उनको डेवलप किया जाएगा, शक्तिपीठ बनाए जाएंगे। रामलला के दर्शन के लिए जो तीर्थाटन योजना थी पूर्व में डॉक्टर रमन सिंह की योजना, रामलला का मंदिर भव्य बन रहा है, उसका अभी उद्घाटन भी होने वाला है। इसके लिए भी प्रदेश की जनता को रामलला का दर्शन कराने के लिए मुफ्त में ले जाने का प्रयास किया जाएगा। नारी शक्ति का स्वरूप है, शक्ति का यही स्वरूप मंगलवार को रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में देखा गया। वहीं क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा के पक्ष में बीजेपी समर्थित महिलाओं ने जोरदार जनसंपर्क किया। उन्होंने महिलाओं के संग बैठ दुख दर्द बांटकर रायपुर उत्तर में कमल खिलाने की अपील की। चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार के नए नए रंग भी खिलते जा रहे हैं। बता दें कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र में महिलाएं जब पुरंदर मिश्रा के पक्ष में चुनाव प्रचार की भागीदारी निभाने निकली तो देखने वाले उन्हें देखते ही रह गए। वहीं लोग कहते सुने कि नारी शक्ति को नमन। जनसंपर्क में प्रमुख रूप से अर्चना शुक्ला, संतोषी यादव, निर्मला मिश्रा और सरस्वती मिश्रा समेत अन्य महिलाएं शामिल थी। वहीं सरस्वती मिश्रा ने कहा कि विस्थापित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाएगा और इस दिशा में वे पूरा प्रयास करेंगी। रायपुर पश्चिम विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी का जनसंपर्क अभियान जारी है। बता दें कि जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी विकास
उपाध्याय रोजाना 25 किलोमीटर की जनवंदन यात्रा करके लोगों के घर घर तक पहुंच रहे हैं। वहीं सुबह से रात चलने वाली यात्रा में आम जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। मंगलवार को विकास उपाध्याय ने सुबह मोतीलाल नगर से जनवंदन यात्रा का आगाज किया। इस महिलाओं ने तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया और वहीं जनवंदन यात्रा के अंतिम पड़ाव में विकास उपाध्याय रामनगर पहुंचे। वहां भी वे पैदल ही एक एक घर तक गए और लोगों से सहयोग मांगा। यहां पर उन्हें भरपूर सहयोग का वादा लोगों ने किया। अगली खबर सीहोर से है, जहां विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी सुदेश राय ने जनसंपर्क किया। साथ ही एक बड़ी सभा को संबोधित कर अनेकों ग्रामों का दौरा किया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी सुदेश राय भारी जनसमूह के साथ अमृतसर पहुंचे और माफ कीजिएगा, अहमदपुर पहुंचे, जहां उनका जगह जगह कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बता दें कि ये क्षेत्र सीहोर जिला पंचायत के वार्ड नंबर 1 में आता है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी शशांक सक्सेना अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भी हैं। इसलिए बीजेपी उम्मीदवार सुदेश राय का इस क्षेत्र में दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं सुदेश राय ने साधना न्यूज से बातचीत की और क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। सिर्फ ये कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के आशीर्वाद से सीहोर विधानसभा एक विकास की कड़ी इतनी बड़ी लगी है कि आज पूरी सीहोर विधानसभा की क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी की एक से एक सुर मिलाकर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रही है। और ये मैं धन्यवाद करूंगा क्योंकि काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, जो आपको दिख रहा है कि जन से लाभ उमड़ पड़ा है और उन्होंने ठान ली है कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी लोगों के बीच जाकर अपना जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी जनसंपर्क अभियान के तहत सरायपाली विधानसभा के ग्राम तोशगांव क्षेत्र में आज 250 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रवेश किया, जिसमें से लगभग सभी कार्यकर्ता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस प्रवेश किए हैं। वहीं आपको बता दें कि सरायपाली विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी चतुरी नंद आज अपने जनसंपर्क अभियान के तहत तोश गांव पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर उनका स्वागत किया और भारी संख्या में लोगों ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस में प्रवेश किया। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस उद्देश्य और सम्मान को लेकर उन्होंने बीजेपी में प्रवेश किया था, वो उद्देश्य पूरा होते नहीं दिख रहा था। वहीं कांग्रेस पार्टी में जिस हिसाब से घोषणा पत्र के तमाम वादों को पूरा किया गया, इससे प्रभावित होकर सभी ने कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया है। उन्होंने कहा कि इस बार भी भारी मतों से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तोशगांव क्षेत्र से, तोशगांव के आसपास के क्षेत्र से भाजपा से मेरे साथ जुड़े साथी युवा मोर्चा के सभी ने 250 युवाओं ने आज कांग्रेस में श्याम भाई भैया के नेतृत्व में चातुरी दीदी के प्रत्याशी के साथ उनके साथ कांग्रेस में हमने प्रवेश मारा। क्या कारण है कि भाजपा छोड़कर आप लोग कांग्रेस में आ गए? भाजपा छोड़ के कांग्रेस आने का कारण यह है, वहाँ हमें उतना मान सम्मान नहीं मिला और जैसा हम चाह रहे थे हमारा नेता वैसा नहीं निकला। आज सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के हमारे इस तोशगांव सेक्टर के लगभग 250 से ज़्यादा युवाओं ने कांग्रेस की विचारधारा से, कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर के और भूपेश बघेल जी के ऊपर आस्था अपनी जताते हुए आज कांग्रेस प्रवेश किए। पूरा कांग्रेस के माहौल है, यहाँ कांग्रेस के जगह जगह नारा लगा थे। अब पूरा तोशगांव कांग्रेस में हो गया। आज यहाँ पहुँच के मोला बहुत ही खुशी हुआ थे कि कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजना ला देख करके हमारे युवा साथी मन हमारे साथ जुड़ा थे। आज कम से कम 250 युवा कांग्रेस में प्रवेश करे हैं। मेहनत सब कुछ सिखा देते, खबर की मेहनत से सब कुछ ही मिल जाते, ये हम आप सब जाना था। राजनीति के क्षेत्र में भले ही मोर पहला कदम है, पर मोर साथ मोर अनुभवी मन है, मोर कांग्रेस पार्टी के मोर वरिष्ठ कार्यकर्ता मन है, मोर भाई मन है, जे मन मोला बीच में मार्गदर्शन देते रहे और उमन के मार्गदर्शन मोर बर वरदान साबित होते। सरायपाली विधानसभा के ग्राम तोशगांव में
तो उस गांव ग्राम शुरू से कांग्रेसी गांव रहा है। यहाँ से लक्ष्मण सतपति जी विधायक रहे, उनके पिताजी भी यहाँ से विधायक रहे और एक कांग्रेसी डॉक्टर त्रिविक्रम भोई भी यहाँ से विधायक रहे हैं। तो उस गांव शुरू से कांग्रेस के प्रति समर्पित रहा है। एक बार फिर हम आज तो उस गांव ग्राम जब आए तो अपार जन समर्थन देखने को मिला, अपार प्यार युवाओं का हमको मिला। लगभग 250 युवाओं ने आज यहाँ कांग्रेस प्रवेश किया है। कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर, भूपेश बघेल की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस प्रवेश किया है। अगली खबर महिदपुर तहसील के मोचीखेड़ा गांव से है, जहां चुनावी माहौल में नेताजी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ढोल बजवा रहे हैं। उनके कार्यकर्ता भी उनके गुण गा रहे हैं, लेकिन अन्नदाता किसान अपनी फसलों को लेकर काफी चिंतित है। बता दें कि बिजली आपूर्ति सही नहीं मिलने के कारण 15 दिन से किसान विद्युत मंडल के चक्कर काट रहे हैं। आज तक विद्युत मंडल ने ना तो कोई संतोषजनक कार्य किया है और ना ही संतोषपूर्वक जवाब दिया। इसको लेकर पीड़ित किसानों ने बताया कि 15 दिन से हमारे गांव की लाइट बंद है, हमारे यहाँ घंटा की लाइट आ रही है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर आक्रोशित किसानों ने कहा कि यदि 2 दिन के अंदर विद्युत मंडल की ओर से कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई तो हम सड़क पर चक्का जाम करेंगे और एमपीईबी का घेराव करेंगे। बता दें कि महिदपुर तहसील के मोचीखेड़ा गांव से एक खबर है, जहां पर चुनावी माहौल में नेताजी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ढोल बजवा रहे हैं। उनके कार्यकर्ता भी उनके गुणगान गा रहे हैं, लेकिन अन्नदाता किसान अपनी फसलों को लेकर काफी चिंतित है। बता दें कि बिजली आपूर्ति सही नहीं मिलने के कारण 15 दिन से किसान विद्युत मंडल के चक्कर काट रहे हैं। आज तक विद्युत मंडल ने ना तो कोई संतोषजनक कार्य किया है, ना ही संतोषपूर्वक कोई जवाब दिया है। इसको लेकर पीड़ित किसानों ने बताया कि 15 दिन से हमारे गांव में लाइट बंद है, हमारे यहाँ पर 1 घंटा लाइट आ रही है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसी को लेकर आक्रोशित किसानों ने कहा कि यदि 2 दिन के अंदर विद्युत मंडल की ओर से उचित कार्रवाई नहीं की गई तो हम सड़क पर चक्का जाम करेंगे और एमपीईबी का घेराव करेंगे। गेट की जो लाइट चल रही थी उसको जोड़ के अन्य क्षेत्र जो मोचीखेड़ा क्षेत्र आता है उधर चेंज किया था। उसके बाद परेशान थे किसान, लाइट हमको 2-2 घंटा मिल रही थी और टाइम से डीपी नहीं आ रही। किसान यहाँ लाइन लगा खड़े हैं डीपी के लिए भी, और लाइट की समस्या है, इसीलिए सब यहाँ इकट्ठे भारतीय किसान से। जहाँ तक जानकारी के अनुसार लगा है कि यहाँ के एमपीबी वाले सुनते नहीं, किसान वगैरह सुन नहीं रहे। यहाँ तो किसी की सुनने नहीं चले, मतलब वो बेवकूफ समझ रहे। यहाँ के साहब जो है अभी हमने बोला तो हमारा सुन रहे मुंह पर, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहे हो। हाँ कर दिया हूँ मैं, जबकि उनके पास सब रिकॉर्ड है, पर लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहे हो। मतलब लाइनमैन की तरफ से आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्टि नहीं है, देखो ना आपके सामने, देखो आप भी देख रहे हो। अगर इस तरह से आपका ये कार्य नहीं होता है तो आगे क्या बहुत बड़ा यहाँ आंदोलन करेंगे, रोड पे चक्का जाम करेंगे। पहले इनका विद्युत प्रदाय सेमलिया ग्रिड से होता था और सेमलिया ग्रिड पे ओवरलोडिंग के कारण एकदम अचानक तकलीफ आई थी, तो हमने एक 9 पोल की लाइन खड़ी करके कुछ लोड अपना गोगाखेड़ा ग्रिड पे ट्रांसफर किया। गोगाखेड़ा ग्रिड पे ट्रांसफर करके बनी और आपका रसूलपुरा, वो दोनों गांव तो ठीक हो गए, पर इनका लोड मैनेज नहीं हो पाया। इनके जो 14-15 ट्रांसफर है उसको मैनेज करने के लिए इनका लोड रुद्रखेड़ा पे ट्रांसफर किया। 2 दिन तो लगभग ज्यादा तकलीफ नहीं आई, बाकी कल से कुछ 33 लाइन का जंपर चला गया, उसके बाद लाइन में थोड़ा व्यवधान आया, उसके कारण इनको तकलीफ का सामना करना पड़ा। तो अब एक ऑप्शन और है कि हम एकाध ट्रांसफर की क्षमता वृद्धि सेमलिया ग्रिड पे करके और फिर इनका हल। नीलांचल सेवा समिति के संस्थापक और बसना के बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संपत अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के वादे सब झूठे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इस बार कांग्रेस को करारा जवाब देते हुए बीजेपी को भारी मतों से जिताएगी। आगे अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के संबंध में भी कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों के लिए काफी लाभदायक है। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि बसना विधानसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने एक संकल्प पत्र जारी किया है।
उपलब्ध रहेगी हर ब्लॉक में। बसना विधानसभा अंतर्गत बसना में सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें जरूरतमंद मरीजों में निःशुल्क उपचार किया जाएगा। बसना एवं पिथौरा ब्लॉक में मितानिन बहनों के लिए सर्व सुविधा युक्त भवन का निर्माण किया जाएगा। बहुत सारी मितानिन बहनें हैं, उनको बैठने के लिए भी जगह नहीं रहती है, उनके लिए दोनों जगह दोनों ब्लॉक में। सभी गांव के कलाकारों को जैसे नाम संकीर्तन दल, भागवत दल, रामायण दल इत्यादि के महिला पुरुष को 2000 रुपये प्रति माह मानदेय एवं मंडलियों को वाद्य। बालाघाट जिले में चुनावी प्रचार का शोरगुल धीरे धीरे उफान पर है। चुनाव का भाग्य आजमा रहे राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में जोरों से प्रचार और जनसंपर्क में जुटे हैं। इसी कड़ी में लालबर्रा विकासखंड के ग्राम पंचायत खमरिया में बीजेपी प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई लाडली बहना योजना से सभी वर्ग की महिलाओं को संबल मिला है। वहीं उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता की मांग पर 30 करोड़ रुपए के सराटी जलाशय की लाइनिंग का कार्य तीव्र गति से चल रहा है, जो जल्द ही शुरू हो जाएगा, जिसके पूर्ण होने से क्षेत्र के 52 गांवों में जल की समस्या से निजात मिलेगी। इसी तरह खमरिया में जल्द ही विद्युत स्टेशन भी बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका भूमि पूजन बीते दिनों किया जा चुका है, जिससे आसपास के गांव में होने वाली बिजली की समस्या समाप्त होगी। विधानसभा बालाघाट से बीजेपी प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन ने 6 नवंबर को लालबर्रा विकासखंड के ग्राम गटोल गांव, नवेर गांव, रामपुरी और सिहोरा, पाथरशाही, बाबरिया और खैरी में बैठक की है। इस दौरान कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव के विषय में चर्चा की गई। वहीं गौरीशंकर बिसेन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें चुनाव को जीतने के लिए मतदाताओं के घर घर जाकर उन्हें बीजेपी सरकार की योजनाओं का लाभ गिनाना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आज शिवराज जी की लाडली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं को संबल मिला है, उनके जीवन को एक नई दिशा मिल रही है। हम बालाघाट को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं। इस यज्ञ में आपके द्वारा एक आहुति की अपेक्षा लेकर मैं आपके समक्ष आया हूं। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय भूमिका में नजर आने लगी हैं और अपनी अपनी पार्टियों के संकल्प पत्र लेकर जनता के बीच पहुंच रही हैं। इसी कड़ी में राजीव विधायक अमितेश शुक्ल छूरा नगर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए सरकार के घोषणा पत्र को जनता के बीच रखा। साथ ही सरकार के विकास कार्य के आधार पर भारी मतों से जीत हासिल करने का दावा भी किया। वहीं इस अवसर पर स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्र के ग्रामीण मौजूद रहे। पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा को समझ चुके हैं कि मिठलबरी पार्टी है, झूठे आश्वासन करती है, झूठ और फरेब के ताने बाने में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, समाज के नाम पे ये जो वोट मांगती है, तो कोई इस पे विश्वास नहीं करता। और हम लोगों ने जो बोला है, चाहे वो 3200 समर्थन मूल्य हो, चाहे कर्जा माफी हो, चाहे 20 क्विंटल धान जो हम लोग खरीद रहे हैं, और न सिर्फ वो बल्कि हमारा तेंदुपत्ता में जो है 4000 6000 हम लोग ने बढ़ा के यहाँ पर करा है। तो ये सब चीजें जो है सब लोगों पे विश्वास करेंगी। जितनी भी मैंने अभी बहुत सी चीजें, हमारी घोषणा पत्र में बहुत सी चीजें हैं, तो निश्चित रूप से यही सब बातें जिसको लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी और हम लोग सब सामने जाएंगे और जाकर निश्चित रूप से जो जनता है, जो लोग हैं, उसको इसी चीज को भरोसा कर प्रचंड बहुमत से कांग्रेस को जिताएंगे। देखो उनके बारे में बोला ज्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि वो ऐसा है कि वो जो है वो लड़ा था, बोला वो तो बेचारा पहले दूसरे पार्टी में रही, फिर इस पार्टी में आया है, पहले कांग्रेस में रही, होकर बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। तरह तरह के वो बेचारा होकर वो बारे में कुछ बोलना बेकार है। जांजगीर चांपा जिला के शराब भट्टी में देर रात 2 गार्ड्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के समय दोनों गार्ड्स
बता दें कि शराब की दुकान के सामने बने बरामदे में सो रहे थे। इसी दौरान उनके सर पर किसी भारी चीज से हमला कर दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर दी। साथ ही घटनास्थल को चारों ओर से सील कर दिया गया। वहीं इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी हुई है और हत्याकांड के बाद आरोपियों ने शराब दुकान का ताला भी तोड़ा। साथ ही आशंका जताई जा रही है कि लूट की नीयत से इस घटना को अंजाम दिया होगा। चांपा के ग्राम सिवनी के शराब दुकान के पीछे अहाते में वहां के गार्ड यदुनंदन पटेल और जय कुमार सूर्यवंशी की मृत अवस्था में शव होने की सूचना थाना चांपा को प्राप्त हुई, जिस पर से थाना चांपा से पुलिस स्टाफ तत्काल मौके पर पहुंचे, जहां दोनों गार्ड मृत अवस्था में मिले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।